बोलो भारत माता की जय। बोलो भारत माता की जय। मैं पुनः गोपाल राय जी को साधुवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और विश्व हिंदू रक्षा परिषद के सभी कार्यकर्ता बंधुओं को कोट कोट आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ, क्योंकि आज जो स्थिति परिस्थिति देश का बना हुआ है, जो स्थिति परिस्थिति सनातनियों का बना हुआ है, जिस प्रकार से सनातनी ही अपने ही देश में टारगेट हो रहे हैं, आप समझ सकते हो। जिसकी कोई हैसियत नहीं, जिसकी कोई औकात नहीं, जिसके पास सिर्फ एक पुस्तक और एक आतंकवादी, जिसके पास सिर्फ एक किताब, एक उसके आइकॉन, आज दुनिया के कोने कोने में है, और जिसके पास लाखों लाख उपनिषद, सैकड़ों ऐसे मार्मिक पुस्तकें, जिसके पास हजारों हजार देवी देवता, और जिसको यह कहते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, विश्व बंधुत्व का भाव, वसुधैव कुटुम्बकम का भाव, हम चींटी को भी मारने माताएं नहीं देती है। हम विषैले जीव में भी देवता का वास मानते हैं। हम नदियों में, तालाबों में, कुंडों में देवी देवता का वास मानते हैं। यहाँ तक कि खर पतवार में भी देवत्व का वास मानते हैं, तुलसी मैया, बट, पीपल, बरगद। लेकिन इसके बावजूद भी भारत में ही हिंदुओं को अपने घरों से पलायन करना पड़ता है। भारत में ही हिंदुओं के देश में, ऋषि मुनि महात्माओं के देश में आपके सर पर जो भगवा पगड़ी, गले में जो पटका, जो यह हुंकार भरा है, उसको आतंकवाद का प्रतीक कहा जाता है। आप ही के देश में, हिंदुस्तान में साधु संतों को बोको हराम, आईएसआई और तालिबान से जोड़ा जाता है। भारत में ही रामचरितमानस का ये लखनऊ जैसे धरती पर जलाया जाता है, कहा जाता है नफरती ग्रंथ है। देवी देवताओं को गाली दी जाती है। हिंदू क्या है? कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, और एक आध दो शब्द उसने कहा है वो हम नहीं कह सकते हैं। ऐसा क्यों? ये गंभीर विषय है। हम खूब जयकारा तो लगाते हैं, हम तिलक तो लगाते हैं, हम अपने आप को हिंदुत्ववादी तो कहते हैं, लेकिन जब ऐसे कृत्य करने वाले राक्षस पापी ऐसे कार्य करते हैं तो हम लोग मौन रहते हैं, चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, उसका विरोध नहीं करते, उसको जवाब नहीं देते। जिसका परिणाम स्वरूप रोज आए दिन जिसको जो जी में मर्जी आता है वो बोलते चला जाता है। मैं पुनः गोपाल राय जी को साधुवाद देता हूँ। मंच को देखकर अच्छा लगा। देश के कोने कोने से, दुनिया के कोने कोने से हिंदुत्ववादी लोगों को उन्होंने बुलाकर, और इस सनातन पे जागरण का जो आपने कार्यक्रम बनाया है, हिंदुओं को जगाने का जो आप प्रयास कर रहे हो, तो आपके लिए कोट कोट आभार है, धन्यवाद है। बहुत एक से एक आर्थिक जगत से मजबूत है, एक से एक विचारधारा से मजबूत है, लेकिन उस विचारधारा को अपने आप को बाहर लाना नहीं चाहते। वो लोगों के बीच में बैठकर लोगों को जगाने का प्रयास करना नहीं चाहते। वो कोई कार्यक्रम करने में उनको शर्म लगता है, हिंदुत्व पे बात करने में उनको समस्या होती है, सनातन की व्यवस्था में जुड़ने में उनको तकलीफ होती है। लेकिन अगर आप ऐसे ही मौन रहेंगे, ऐसे ही आप चुप रहेंगे, ऐसे ही शांत रहेंगे, तो फिर भारत में आप नहीं रह पाएंगे। तत्काल का उदाहरण मुर्शिदाबाद है। मुर्शिदाबाद को आप देख सकते हो। एक सप्ताह पहले उस बाबर का बच्चा, औरंगजेब का बच्चा, उस मोहम्मद का बच्चा ने टारगेट किया, घरों को चिन्ह लगाया है काले स्केच से, स्याहियों से, ये हिंदू का घर, 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 और अलग मार्ग किया था मुसलमानों के घर में। वही घर जलाए गए। जो घर बचे थे, पड़ोसी मुसलमान था,
जिसको हम भाई कहते हैं, जिसको हम गले लगाते हैं, जिसके तीज त्योहार में शामिल होकर टोपी पहनकर और ऐसे झुकाकर शामिल हो जाते हैं, उसी ने कहा कि पीछे से रास्ता है, घुस जाओ। ये इस घर में ना कि इस घर में है, उनको भी जलाओ। नागपुर की घटना सुनकर आपको अचंभा होगा। नागपुर में बीजेपी की सरकार है, हिंदुत्व की सरकार है, फिर भी देखिए उनका मानसिकता कितनी मजबूत है कि 6 किलोमीटर दूर से आकर और हिंदुओं को घर को जलाया। तत्काल की घटना है पहलगांव की। पूछा गया क्या हिंदू है तो इस तरफ आ जाओ, मुसलमान हो तो इस तरफ आ जाओ। सबके सब हिंदू ही थे। किसी ने गलती से कहा दिया कि मुसलमान है, उसने कहा कलमा पढ़ो। एक प्रोफेसर विद्वान थे, उनको आता था, उन्होंने कलमा पढ़ा, उनको नंगा किया, कटा है तो मेरा है, नहीं तो माटा। इतनी क्रूरता है। और हम क्या करते हैं? भाई क्या है? ये तो भाई है। ये बाबा लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, ये जहर फैलाते हैं, ये तो विष घोलते हैं, ये तो ये बोलते हैं। अरे भाई, हम हिंदू और मुसलमान कहाँ करते हैं? हम तो हिंदू हिंदू कर रहे हैं। हम तो हिंदू कर रहे हैं, मुसलमान का तो नाम ही नहीं लेते, ईसाइयों का नाम ही नहीं लेते। आप बताओ, ईसाइयों का इतने तेजी से धर्मांतरण का धंधा चल रहा है, स्वीट पॉइजन के तरीके से। आने वाले दिनों में आप समझो, एक दिन में देश में लगभग 10,000 लोगों का धर्मांतरण हो रहा है। एक दिन में 9 राज्य अल्पसंख्यक हो गया, 9 राज्य अल्पसंख्यक हो गया। डेली 10,000 लोगों का देश में धर्मांतरण हो रहा है। हजारों हजारों हमारी बहनें का लव जिहाद के चक्कर में पड़कर और धर्मांतरण हो रहा है। कलावा पहन ले रहा है, गले में माला पहन ले रहा है मोहम्मद का बच्चा, और हिंदुओं के साथ चलावा कर रहा है। और हम कहते हैं मेरा अब्दुल तो बहुत अच्छा है। हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं कहती नहीं मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, बाबा बेवकूफ है, बाबा जहर बोलता है, मेरा अब्दुल बहुत अच्छा है। पता क्या चला? 72 टुकड़े, 35 टुकड़े, 32 टुकड़े, 36 टुकड़े होने पर मजबूर हमारी बेटियां हैं। जो 72 टुकड़े, 35, 26, 35 नहीं होती है, उनको क्या कराना पड़ता है? हलाला। 1 मर्द, 2 मर्द, 3 मर्द, 4 मर्द। कितनी हंसी आती है। लोग कहते हैं गंगा नहाने से क्या हो जाएगा, लेकिन हलाला कराने से पवित्र हो जाती है। 7 पुरुषों के बीच में स्त्रियां सो जाए, वो पवित्र हो जाती है, लेकिन गंगा नहाने से नहीं होती। मैंने देखा एक वीडियो, गोपाल राय जी, एक पादरी था और वह पादरी बिस्लरी के बोतल में से पानी लिया और ऐसे कुल्ला कर दिया अगले व्यक्ति के ऊपर, और वो ईसाई धर्म हो गया, उसका बदल गया, धर्म ही बदल गया। एक पादरी बिस्लरी की बोतल जल ऊपर थूक दे रहा है, कुल्ला कर रहा है, धर्मांतरण हो जा रहा है। और यहाँ हिंदुओं को कहा जाता है ढकोसला करते हैं, तो बेवकूफ बनाते हैं, बहुत छुआछूत है, बहुत ऊंच नीच है। जबकि आप देखिए ईसाइयों में अगर एक व्यक्ति खत्म हो गया तो उसको दफनाने के लिए जो जगह उसका होता है वो भी चिन्हित है। ये इसमें दफनाया जाएगा, इसको इसमें दफनाया जाएगा, इसको इसमें दफनाया जाएगा। और इतवार को जब वो पढ़ने जाते हैं, हुलुलुया करने जाते हैं, वो भी चिन्हित है। इतना जातिवाद है, लेकिन कोई सवाल उठाता है? कोई नहीं, कोई बोलता है नहीं। टारगेट किसको? हिंदुओं को करता है। देखोगे सोशल पे, अरे आपने बहुत हत्या किया इसलिए बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, आपने बहुत हत्या किया इसके नाते वो सेकुलर हो गए। आप इस्लाम में देख लीजिए, आप सनातन में कभी मंदिर आपने बटा देखा है? बताओ, सनातन में कोई मंदिर बटा है? क्यों? बोलो भाई, बटा है? एक ही मंदिर तो है सबके लिए, है ना? अरे जोर से बोलो भाई। हम देर में आए तो हमारे साथ दो दर्जा का व्यवहार मत करो भाई, ऐसा मत करो, हमारा भी साथ दो भाई। बटा है? नहीं बटा है, लेकिन इस्लाम में बटा हुआ है। इस्लाम में इस जाति के हैं, इस जाति के हैं। मैं आपको सब सोशल से जुड़े हुए हैं, आपको पता होगा, आप देखेंगे कि मस्जिदों के बगल में बाहर में बोर्ड एक लगा रहता है, उसमें लिखा रहता है ये जाति, ये जाति, ये जाति, ये जाति, ये जाति। यही व्यक्ति इस मस्जिद में आएंगे, अगर ये आते हैं तो इनके साथ अगर कुछ अभद्रता होता है वो उसके जिम्मेदार वो खुद स्वयं होंगे। ऐसा लिखा, कम से कम हम आपको फोटो 23-24 मस्जिदों का मैं भेज सकता हूँ।
कभी किसी ने सवाल पूछे क्या? कभी किसी ने पूछा क्या? हाँ, मंदिरों के बाहर लिखा रहता है क्या? जूते चप्पल बाहर निकाल कर आए। मंदिरों में लिखा रहता है क्या? जेब कतरों से सावधान रहे। 2 चीज लिखा आपको मिल सकता है, लेकिन इस प्रकार का नहीं लिखा रहेगा कि ये जाति ये जाति ये जाति ही मंदिर में आए। मंदिर सबके लिए है। फिर भी स्थिति परिस्थिति ऐसा बनता चला जा रहा है कि भारत में ही, हिंदुस्तान में ही हिंदुओं को अपने घरों से पलायन करने पे मजबूर होना पड़ा है। सिर्फ एक कारण है। कौन सा? बोलो भाई, कौन सा कारण है भाई? हम और आप कट्टर नहीं, हम और आप एक नहीं। धर्म के प्रति हम कट्टर है ही नहीं। जिसकी जो जी में मर्जी आती बोलकर चला जाता है। क्या बात करते हो? अगर किसी ने सनातन के विपरीत बोला, उठाकर जूते से मारो। किसी ने सनातन के विरोध में बोला, उठाओ तलवार, उसकी गला काट दो। किसी ने हमारे देवी देवता का अपमान किया। देश में संविधान है, संवैधानिक तौर से हम प्रशासन को एप्लीकेशन दे, प्रशासन नहीं सुनती है, धरने पे बैठे, उस पे भी नहीं सुनती है तो कोर्ट में जाए, 156(3) में उसके खिलाफ मुकदमा करें, उससे भी सुनवाई नहीं होती तो 5 भाई इकट्ठा होकर जिस नुक्कड़ पे, जिस चौराहे पे मिले, जूता लेकर कूदना पड़ेगा। तब ये मानेंगे, नहीं तो ये मानने वाले नहीं हैं। अगर ये आसानी से मान जाते तो भगवान राम तीर धनुष क्यों रखते? अब बताओ, अगर ये निशाचर, ये राक्षस अगर मान जाते, ये पुलिस वाले अभी वर्दी खोल दे, असलहा ना रखे, कोई मानेगा? कोई मानेगा? अब बताओ, मानेगा? अब ये टाइट ना हो, ऐसे निकाल कर रहता है तो मानेगा? इन्हीं के ऊपर जुट पड़ेगा। आप देख रहे हो, सिर्फ सनातनियों की भीड़ में सुरक्षित रहते हैं। बाकी मोहम्मद के बच्चे में, उस बलात्कारी के बच्चों में जितना लोग कार्यक्रम आप देखोगे तो सब टूट पड़ते हैं, जुट पड़ते हैं, वर्दी फाड़ देते हैं, बेइज्जत करते हैं। हजारों हजारों वीडियो आपको पश्चिम बंगाल से मिलेगा, आपको महाराष्ट्र से कुछ ऐसे वीडियो मिलेगा कि अगर पुलिसकर्मी दंगा होते रहता फोन करता है तो पहले इनका फोन छीन लेते हैं, इन्हीं के ऊपर टूट पड़ते हैं। लेकिन कुंभ इतने भयंकर कुंभ हुआ, दुनिया के कोने कोने से लोग आए। क्या किसी मुल्ला का आप लोगों ने दाढ़ी पकड़ी? कुंभ में कोई स्नान करने आया था, किसी मुल्ला मौलवी को दाढ़ी पकड़ी गई? नहीं ना। लेकिन अगर यही भी आतंकवादियों का बच्चा का होता था, क्या स्थिति होती? घर से आप नहीं निकल पाते। अगर आपको नागपुर के, महाराष्ट्र के यहाँ बहुत लोग आए हुए हैं, उनसे पूछिएगा। मैं गया था अभी महाराष्ट्र में, कुछ एक सबसे युवा संत हैं, उन्होंने एक मंदिर की स्थापना किया, मठ का। मेरे पास समय था, मैं उस कार्यक्रम से निकलकर नागपुर जहाँ हिंसा हुआ था उस जगह पे मैं गया। उस जगह पर लोगों से जब वार्ता किया, बात किया, कितने हमारे हिंदू विशाल दिल वाले हैं कि अपने घर पे पत्थर तक नहीं रखे थे। आकर गेट तोड़कर घर को लूटकर चला गया। लेकिन ये भी नहीं क्या गर्म पानी डालने को भाग जाएगा, ये नहीं ऊपर से पत्थर मारने भाग जाएगा। वो 8 किलोमीटर दूर से आया था और घरों को लूटकर आग लगा के चला गया। हम एक लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इसके नाते आपको कट्टर बनना पड़ेगा, आपको राष्ट्रवादी बनना पड़ेगा, आपको अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। आपके अंदर सनातन की भाव खूब है, लेकिन सनातन के भाव रखे रहोगे, ऐसे पड़े रहोगे घरों में, जिस दिन वो आपके घरों को जलाकर चले जाए, आपकी बहन बेटियों की इज्जत लूट कर चले जाए। अभी मुर्शिदाबाद में क्या हुआ? मुर्शिदाबाद में जब आप वीडियो सुनेंगे, जब आप मुर्शिदाबाद की वीडियो सुनेंगे, उस वीडियो में एक माँ कहती है कि हमारी बेटियों को उठा ले गया और मुझसे भी कहा ये सिंदूर पोंछ दो, एक चूड़ी तोड़ दो, अगर अपने पति की सलामती चाहती हो तो। वो नहीं मानी, उसके सामने में उसके पति का आंख निकाला गया, उसके सामने में उसके पति का आंख निकाला गया। ये स्थिति हम सभी के साथ ना हो। भारत में संविधान तभी तक सुरक्षित है, हमारी बात सब व्यक्ति कान खोलकर सुन ले। भारत में संविधान तभी तक सुरक्षित है
भारत में सभी मत मतांतर पंथ तभी तक सुरक्षित है जब तक हिंदू क्या है, हिंदू बहुसंख्यक है। क्योंकि संविधान का राज है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हिस्सेदारी मतलब सांसद, विधायक, मंत्री, किसका? उनका। 3 बीवी 73 बच्चे पैदा करते हैं वो। आप 1 से 2 करने में आपकी हालत खराब हो जाती है। आप ना करते हो, मना करते हो, कहां से कमा के लाएंगे, ये बिजनेस बढ़ाना पड़ेगा, ये रोजगार बढ़ाना पड़ेगा। उनसे पूछो 10 बाई 8 का कमरा है। अभी आप प्रचलन देखोगे, जहां पर धार्मिक प्लेस है उस धार्मिक प्लेस पे मुस्लिम महिलाओं की संख्या बढ़ी है। मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि भाई इस धार्मिक प्लेस पर इतनी मुस्लिम महिलाएं क्यों? तो एक मुस्लिम बच्चा था, उसने कहा कि महाराज जी नाराज तो नहीं होंगे। हमने कहा बताओ। बोले ऐसा होता है कि 8 बाई 10 का कमरा है और ये हमारी फूफी है, ये काकी है, चाची है, इनकी जनसंख्या, हमारे चाचा की 3 बीवियां हैं, 12 बेटे हैं, 8 बहुएं हैं, तो 10 बाई 8 के कमरा में कैसे रहें? संबंध बनाना है, घर में रहना है, सोने का समय चाहिए, तो 3 घंटा 2 घंटा का टाइम फिक्स है। रोड पे घूमती है धार्मिक प्लेस पे, वो सो लेते दूसरा सोते, वो सो लेते दूसरा सोते। और हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी आज स्थिति परिस्थिति है कि हम सोचते हैं कि मेरा एक IAS बनाना है, PCS बनाना है, एक साइंटिस्ट बनाना है। बांग्लादेश का आप लोगों ने घटना सुना? बांग्लादेश में अधिकतर जो सरकारी नौकरी में कौन है? हिंदू। हिंदू किस लिए है सरकारी नौकरी में? क्योंकि हिंदू पढ़ता है, लिखता है। इस्लाम का बच्चा क्यों नहीं है? क्योंकि उनको बम फोड़ने से, दंगा फैलाने से फुर्सत नहीं, क्यों पढ़ाई करेंगे वो? आसमानी किताब ये सब नहीं सिखाया जाता है, उसमें गणित नहीं है, साइंस नहीं है, उसमें एक ही चीज है कि बस मोहम्मद साहब सिर्फ टारगेट किए हुए थे कि उनकी बेटी थी, बेटी से ही निकाह कर लिया, जैसे बड़ी होगी 9 साल तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे। आप बताओ क्या कहता? हूरे मिलेंगे जन्नत में, हूरे मिलेगा। मतलब सनातनियों को टारगेट करेंगे, मारेंगे तो क्या मिलेगा? जन्नत। जन्नत में क्या मिलेगा? हूरा, हूरे मिलेंगे। तो यहाँ क्या सिखाया जाता है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। विश्व बंधुत्व का भाव, परमात्मा की कृपा होगा और सुख मिलेगी, शांति मिलेगा, परिवार और आगे बढ़ेगा और आगे आप विकास करोगे, मरोगे, मरने के बाद फिर सनातन में जन्म लोगे और आगे बढ़ोगे। लेकिन उनके यहाँ क्या सिखाया जाता है कि समान मिलेगा, पूरे मिलेगा, जन्नत में जाओगे। किसको? काफिर को मारने से। काफिर को आप मारोगे। काफिर कौन? हम और आप, सनातन को मानने वाले। सनातन के अलावा जो इस्लाम को नहीं मानता है वो सब के सब काफिर है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देख रहे हो ना? 58 कंट्री है। क्या उस 58 कंट्री में ईसाई, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन, यहूदी कहां चले गए? जमीन निकल गई क्या आसमान? कहां चले गए भाई? क्यों नहीं वहां पर है? होना चाहिए ना। सिर्फ इस्लाम को मानने वाले क्यों? वो कट्टरता है, वो अपने अलावा किसी को पसंद नहीं करते हैं। आप देखो बांग्लादेश में क्या हुआ? बांग्लादेश में जबरदस्ती जो कहते हैं अरे क्या लेना देना धर्म से, आज बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं। जिनको धर्म से नहीं मतलब है वो बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं। बांग्लादेश में जाति नहीं देखी जाती है, हिंदुस्तान में तो देखी जाती है। अरे हम फलाने जाति के हैं, बस हमारे जाति की बात आएगी तभी हम आगे आएंगे। हम बहुत ऊंचे जाति के हैं, बहुत ऊंचे जाति हमारी है। हम उनके साथ नहीं बैठ सकते, उनका छुआ नहीं खा सकते। हम लोगों ने बागेश्वर सरकार के साथ में 200 किलोमीटर की पैदल यात्रा निकाली। उस पैदल यात्रा में हम लोगों ने स्लोगन दिया था, जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। इसके साथ हम लोग चले थे। हम लोग के साथ में 2 लाख डेली लोग रहते थे। 2 लाख की उस पद यात्रा में सबके साथ खाना खाया, जमीन पे बैठे, सबको जमीन पे बैठाया। कुछ ऐसे व्यक्ति थे, नाम लेना नहीं चाहेंगे, भगवा पहनकर भी उनकी विचारधारा सबको जोड़ने का नहीं था। उन्होंने कहा क्या यार राजू दास, ये फालतू काम तुम भी करते हो, ये सबकी झूठा कार हो, शर्म नहीं लगता? वैष्णव होकर, तिलक लगाकर, इतने मोटे मोटे माला पहने हो, ढकोसला बनाए हो इतना, और तुम झूठा खाते हो इनका। अगर हम जगेंगे नहीं, अगर हम जातियों में ऐसे अहंकार में मदमस्त रहेंगे तो आने वाला दिन भयावह बनने वाला है।
कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। आप देखो ना, आप पूरे दुनिया में थे, सनातन संस्कृति को मानने वाले पूरी दुनिया में थे। बहुत देशों में अभी भी इस्लामिक देश है, फिर भी नोट पे गणेश भगवान है। उन्होंने अपने पूर्वज को नहीं बदला, धर्म बदल दिया है। और हम लोग अभी भी सनातन के विरोध में कोई बात करता है, गाली देकर चला जाता है, इसे बैठे करते चुपचाप। अरे उठाओ जूठा, सालों को मारो मोटे, अभी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। आपको बोलना बंद कर देंगे, वो बोलना बंद कर देंगे। अब बताओ, हनुमान जी सकल गुण निधानम बाणानाम भीषम, अष्ट सिद्ध नवनीत के दाता हैं, सर्वशक्तिमान हैं, फिर भी गदा रखना पड़ता है। क्यों? दुष्टों को ठीक करने के लिए ना, भाई रखना पड़ता है ना। जगत जननी मां जगदम्बा हैं, उनको भी तलवार रखना पड़ता है। क्यों? राक्षसों को मारने के लिए ना। तुम लोग क्यों नहीं मानते हो, क्यों नहीं सुनते हो? आपको भी अस्त्र और शस्त्र रखना पड़ेगा। हम उस अस्त्र शस्त्र से अपने भाइयों को नहीं दबाएंगे, राक्षसों को मारेंगे। उस अस्त्र शस्त्र के बल पर जो हमारे सनातनियों में, हिंदुओं में जो शोषित हैं, वंचित हैं, दबे हैं, कुचले हैं, उनको नहीं सताएंगे। उस अस्त्र से जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंसा सुअर का नारा देते हैं, उसको हम टारगेट करेंगे। जो हिंदुस्तान में रामचरितमानस को नफरत ग्रंथ कहते हैं, उसको तोड़ेंगे। जो भगवान कृष्ण को छलिया और क्या क्या कहते हैं, उनको ठीक करेंगे। ऐसे आपको हमको करना पड़ेगा। आज पूरे विश्व में अगर मानवता सुरक्षित है, तो जब हिंदू बहुसंख्यक है, भारत देश है, इसीलिए विश्व की संस्कृति सुरक्षित है। पूरे विश्व में अलग अलग मत मतांतर मजहब के मानने वाले लोग हैं और उनकी बहुलता है। उनके यहाँ सिर्फ है कि इसी धर्म के मानने वाले की पहले बात सुनी जाएगी। लेकिन भारत में क्या है? अब क्या कहते हो, हमारे राजनेता कहते हैं भारत तो सेकुलर है। सेकुलर का मतलब क्या होता है? सेकुलर का मतलब होता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः। लेकिन यहाँ पैमाना अलग है। सेकुलर का मतलब क्या होता है? टोपी लगाना, पिछारा उठा देना, वही सेकुलर है। बाकी अगर सनातन की बात करते हो तो आप तो दंगा फैलाना चाहते हो। अगर आप हिंदू की बात करते हो, अरे आप तो दंगा फैलाना चाहते हो। जितना हिंदू को गाली दे दो, जितना हिंदुत्व को गाली दे दो, जितना मठ मंदिर के विरोध में बोलो, साधु संतों के विरोध में बोलो, उतना बहुत अच्छे हो, मानवतावादी हो, उदारवादी हो, राष्ट्रवादी हो। ये भाव देश में कुछ राज है। भाई बैठ जा 2 मिनट और, हमारी बात बहुत खराब लगेगी, सबको लगेगी। डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है तो पहले लोग मुंह बनाते हैं, बहुत दर्द, फिर 5 मिनट बाद रिलीफ मिलता है, डॉक्टर ने ठीक काम किया। तो हम लोग उस टाइप के थोड़ा सा डॉक्टर हैं। हमारी बात खराब लगेगी, बहुत खराब लगेगी। आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले हम लोग आए दिन रोज डिबेट पर चिल्लाते थे, कोई बैठने नहीं देता था। पहली बात तो डिबेट की बहुत दूर बात, जहाँ डिबेट होता था वहां जाके खड़े हो जाते थे। भाई बात करते थे, नहीं राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बनेगा। उसके बाद राम जी की कृपा है, हम लोगों को भी लोग डिबेट में बैठाने लगे। तब तो फिर गदा उठा के सीधे मुंह तोड़ते हैं। तो इसके नाते हम सबसे ज्यादा समय ले रहे हैं। मैं माफी चाहता हूं, मेरे अंदर बहुत पीड़ा है, मेरे अंदर बहुत कष्ट है कि भारत में हमको अपने घरों में छुप कर दब के रहना पड़ता है। मैं भी बात कर रहा था इन लोगों से, कहा पश्चिम बंगाल के लोगों से। मैं पश्चिम बंगाल में गया था, ठोक कर भगाया गया। मंचों से खूब, जैसे आपने सबने स्वागत किया यहाँ, ऐसे भी वहां पर जैसे एयरपोर्ट से उतरा, स्वागत सबने खूब किया। स्वागत सबने खूब किया। जैसे मंच से मैं नीचे पहुंचा तो मेरे साथ ऐसे ही कार्यक्रम था वहां पर भी, लेकिन मंच पे सिर्फ साधु ही थे और 8-9 महात्मा थे, बाकी 30-35 नीचे महात्मा थे। जो मैं पहुंचा तो मंच वाले भी महात्मा नीचे आ गए सम्मान करने के लिए। फिर मैं मंच पे जाने लगा तो उन्होंने कहा बोम ना खावे, बोम ना खावे। तो हमने कहा मंच पे नो चोड़वे, बोम ना खावे। तो हमने कहा ये क्या कह रहे हैं? आयोजक ने, गोपाल राय जैसे महापुरुष थे, उन्होंने सोचा कार्यक्रम न खराब हो,
तो उन्होंने कहा कि महाराज जी ये कह रहे हैं कि हम भंडारा पा के आ रहे हैं। जैसे गोपाल राय जी ने कहा कि बहुत अच्छा है महाराज जी, भाई कार्यक्रम कराना है। तो गोपाल राय जी जैसे महापुरुष थे, वो भी भाई आतंकवादियों के बीच में कार्यक्रम कर रहे थे। यहाँ तो सब सनातनी हो, वो आतंकवादियों के बीच में कार्यक्रम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महाराज जी ये कह रहे हैं कि मैं प्रसाद पा के आ रहा हूँ, तब तक आप मंच पे चलो। लेकिन उसका मतलब था कि मंच पे चढ़ेंगे तो बम मारेंगे, मंच पे नहीं चढ़ेंगे। ये मतलब पश्चिम बंगाल में हम लोग को कहते हैं कि भारत से है और मैं विदेशी, बोला ये विदेशी आ गया। अब विदेश है भाई, बैठ जाओ दोस्त, है भाई, बैठ जाओ भाई। तो उनके मन में था कि विदेशी आ गया। और मैं विचार बना के गया था कि मोदी योगी जी का नाम नहीं लूंगा। मैं विचार बना के गया था ममता बानर्जी के खिलाफ नहीं बोलूंगा, तो सिर्फ सनातन पे ही चर्चा करेंगे। मेरे पास एक व्यक्ति थे, वो बीजेपी से थे और टीएमसी के सांसद थे, वो भी परिचित थे। तो उन दोनों लोग की सुरक्षा मैंने ले लिया था और अपने यहाँ से उत्तर प्रदेश से योगी बाबा के पास से 3 यहाँ से भी लेके गया था परमिशन करा के, इसलिए बच गया, नहीं बहुत लूटा होता भी है। तो फिर मैं पुलिस वाले से कहा भाई देखना मामला यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है, तैयार आना बचने के लिए, मारने के लिए नहीं। मैंने कहा बचने के लिए। जब आप बचे रहोगे तभी सनातन की बात करोगे, संस्कृत की बात करोगे, तभी उनका विरोध कर पाओगे। जब खुद मर जाओगे कैसे उनको मारोगे? इसके नाते बचकर मारना है। तो मैं बोलना प्रारंभ किया, 5 मिनट ही बोला। जैसे यहां बोल रहा हूं तो सामने से आया और पाकिस्तान का झंडा लगाने लगा। तो मैंने जैसे अभी आप लोगों को बुलवाया, ऐसे मैंने पूछा क्या भाई हम हिंदुस्तान में कि पाकिस्तान में? कोई बोल ही नहीं रहा। हमने कहा बोलो भाई, हिंदुस्तान में कि पाकिस्तान में? कोई बोल ही नहीं रहा है। हमने कहा अगर हिंदू हो तो तुमको भगवान राम के संबंध है, अगर तुम अपने बाप को औलाद हो, वाकई में तुम्हारी माँ, मैं असत्य बोला, मैं क्षमा चाहता हूँ, गुस्सा के मारे बोला। मैंने कहा वाकई में तुम अपनी माँ से पैदा लिया हो, तुम अपने बाप को औलाद हो, तो बोलो कहाँ हो? उसने कहा भारत में। हमने कहा भारत में हो तो पाकिस्तानी कहाँ से आया, उसको कूट के मारो। आप देखो भारत बोलने में डर था वहां पे। कुछ दिन पहले वहां दंगा हुआ था, हमको नहीं पता था, मैं जानता तो मैं जाता नहीं। कुछ दिन पहले ही वहां पे दंगा हुआ था, वो हमको बुला के दंगे हो रहे थे। अगर मैं जानता तो मैं जाता ही नहीं भाई। बस तुरंत वो कूटने लगे, भैया कूटने लगे तब तो क्या बात है, फिर मोहम्मद का बच्चा सब इकट्ठा हो गया और जो वहां भैया पत्थरबाजी हुई हमको लेकर भगे। कहने का मतलब ये है, ठीक है, मैं आभार व्यक्त करता हूँ गोपाल राय जी का, आप सभी को, कि आप सनातन के प्रति सतर्क और सजग हो रहे हैं। अगर आप सतर्क और सजग नहीं होंगे तो आप जान जाओगे। हम लोग क्या है, बाबा हैं, न बीवी है न बच्चा है, घंटी बुला रहे हैं, दूसरा कोई घंटी बुलाएगा, तीसरा कोई घंटी बुलाएगा, चौथा कोई घंटी बुलाएगा, नहीं बुलाएगा तो टूट जाएगी, घरों का कब्जा हो जाएगा। लेकिन आपका कुल खानदान चलना चाहिए ना, दादा थे, परदादा थे, फलाने बाबा थे। आज जिस प्रकार से माँ बैठ जाए, भैया बैठ जा, हम भी तुम्हारे बेटे हैं, बैठ जा माँ। हाँ कहीं से पैदा हुआ, मातारी बाप ने फेंक दिया, बाबा हो बैठ जाओ। नहीं आप जगेंगे तो फिर भावा स्थिति हो जाएगी। आपको भी मुर्शिदाबाद जैसे अपने घरों को छोड़ना पड़ेगा। कहाँ जाओगे? उत्तर प्रदेश में? कब तक उत्तर प्रदेश में रहोगे? भारत में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में आतंकवादियों की जनसंख्या है। यही उत्तर प्रदेश था, योगी जी महाराज के पहले इसी पुलिस वाले को पीटते थे और मुख्यमंत्री बोलता था ए पुलिस हट जा। आज पुलिस का नाम सुनकर क्या होता है? नहीं तो एक आतंकवादी मारा गया प्रयागराज में, अगर यही आतंकवादी मारा, पहले नहीं जाता, अगर यही आतंकवादी अगर कहीं मुल्ला मुलायम अखिलेशुद्दीन के सरकार में मारे जाते तो क्या होता? देश में दंगे होते और उत्तर प्रदेश शांत नहीं होता। 5000 से ऊपर दंगे हुए थे मुल्ला मुलायम और अखिलेशुद्दीन के सरकार में, 5000 से ऊपर दंगे हुए थे। और आज शांत है,
इसलिए है कि ठीक है, पर्सनल काम मेरे नहीं हो सकते, ठीक है, आपका कोई कार्य नहीं हुआ होगा, लेकिन जब आप वोट डालने जाते हो तो सोचते हो कि राष्ट्रवादी मुझे बनाए। इसका परिणाम स्वरूप है कि आज उत्तर प्रदेश शांत है। आज राम मंदिर का निर्माण हुआ, भूतो न भविष्यति। आज धारा 370 से खत्म हुआ। आज तत्काल प्रभाव से देश विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई प्रारंभ हो जाता है। भारत आगे बढ़ रहा है, तो भारत खूब आगे बढ़े। सरकार का काम है रोटी कपड़ा मकान। कोई भी सरकार रहेगी नाली सड़क खर्चा बनाएगा, कोई भी सरकार रहेगी तो मुफ्त में रेवड़ी बांटेगी, लेकिन सनातन के लिए कौन करता है, संस्कृति के लिए कौन करता है, हिंदू के लिए कौन करता है, हिंदुत्व के लिए कौन करता है, राष्ट्र के लिए कौन करता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसके नाते आप सभी से निवेदन है कि आप जग जाओ, नहीं जगोगे तब फिर जजे से आराम हो जाएगा। बहुत बहुत आभार गोपाल राय जी को, इतना देर से आप लोगों ने शांतिपूर्वक घेरा।